हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोहन कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सक्सेस कोचिंग सेंटर है वो रांची का ब्रांच है और साथ ही साथ में इसके दो और ब्रांच हैं। एक है मांडर में और एक है बेडो में, जहाँ पे हर एक ब्रांच में आर्मी की जो सुविधा है यानी आर्मी की जो तैयारी है बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। किसी तरह का कोई भी फी नहीं लिया जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप रांची में हो और अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो कि हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ्स के। प्रारंभिक गणित गणित से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, चलिए देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 3:5:7:9। सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज का चारों एंगल का सम होता है 360। एक चतुर्भुज का चारों एंगल का सम होता है 360। तो हमारे हिसाब से 5 3 8 7 15 15 और 9 कितना 24, यानी 24 का मान है 360। 24 का मान कितना है 360। तो पूछा है सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? तो हम बोले एक का मान हो जाएगा 360/24 और सबसे बड़ा यहाँ पे 9 है तो 9 से कर देंगे। तो 3 तिया 9, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 32 हो गया, 4 8 पचे 40, यानी 25 तिया कितना 75। एक सेकेंड, 8 तिया 8 दूना, सॉरी 8 से कर देते हैं, एक सेकेंड। 8 से देखिए, 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 2 बचा तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए तो 5 3 8 7 15, 15 और 9 कितना 24। तो 24 का वैल्यू दिया हुआ है 360। 24 का वैल्यू 360, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 360 बटा कितना 24, 360/24। चूंकि सबसे बड़ा एंगल पूछा है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो हम बोले कि इसको 9 से गुना कर दीजिए। 9 से गुना कर दीजिए तो ये 9 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम बोले 3 तिया 9, 3 8 कितना 24, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 बचा 8 पचे 40, यानी 5 तिया 15 का 5 कैरी 1, 4 तिया 12 और एक कितना 13, यानी 135 डिग्री, यानी घ नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स और वाई एक साथ 12 दिनों में एक कार्य को खत्म करते हैं। एक्स अकेले 20 दिनों में एक काम कर सकता है। यदि हर दिन एक्स केवल आधा दिन कार्य करता तो एक्स और वाई को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए देखते हैं। तो हम बोले कि एक्स जो है, एक्स और वाई दोनों मिलकर काम को करते हैं 12 दिन में, 12 दिन में, और एक्स अकेले इसे 20 दिन में करता है। एक्स अकेले इसको कितना दिन में करता है? 20 दिन में। तो हम बोले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 और कितना 3। तो हम बोले 12 है, 4 तिया 12, 3 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 20 है तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी x प्लस वाई का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा और x का अकेला एफिशिएंसी कितना है 3। तो आप बोलोगे कि y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, यानी y 2 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, x 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और जब दोनों मिल जाएंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। आगे है, x केवल आधा दिन कार्य करता है तो x और y का कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो x जो है हर दिन आधा दिन काम करता है, मतलब एक दिन का आधा काम करता है, यानी वो अपना एफिशिएंसी का आधा काम करेगा। यानी x का एफिशिएंसी हम देख सकते हैं कि x का एफिशिएंसी कितना है 3 है एक दिन का, तो x का एफिशिएंसी आधा दिन का, हाफ डे का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 1.5 हो जाएगा, 1.5। और y का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 2। तो हम बोले कि अब x और y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना 3.5। उसके बाद है कि x और y कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे? तो हमारा टोटल काम जो था 60 था, तो 60 को 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटेगा। 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 से 5 दूना 10, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 120/7, 120 बटा कितना 7, यानी 17 7 119, 1/7%, 17 1/7%, यानी ग नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, परसेंट की जगह में दिन हो जाएगा, क्योंकि दिन पे बात कर रहे हैं हम लोग। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है
कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 34 अधिक है। परीक्षा का कितना पूर्णांक है, परीक्षा का कितना पूर्णांक है, यानी परीक्षा कितने नंबर का हुआ है ये दिखाना है। तो हम बोले एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से फेल हो जाता है, तो हम बोले कि एक आदमी 20% लाने के बाद हम बोले कि इस केस में आप पास जो मार्क्स है, पास मार्क्स को कंपेयर कीजिए, पास मार्क्स को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। यानी हम बोले ये अगर पास मार्क्स है, पास मार्क्स, तो ये होगा इक्वल टू किसका, पास मार्क्स का। एक आदमी 20% लाया लेकिन 35 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो एक बात बताइए, 20% लाने के बाद अगर उसका 35 नंबर और ज्यादा आता तो वो पास होता कि नहीं होता, हो जाता। तो हम बोले कि 20% में अगर हम 35 जोड़ दे, 35 जोड़ दे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अगला क्या होता है कि 50% लाता है और वो पासिंग मार्क्स से 34 यानी 34 नंबर ज्यादा लेते आता है, तो हम बोले कि इसका पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो आप बोलोगे 50% होगा और 34 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, 34 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से क्या है, ज्यादा है। तो हम यहाँ पे 34 घटा देंगे, 34 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 20%, ये 50% इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30%। ये 34 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 69 यानी 30% का मान 69 है। हम 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो हम बोले कि 100% का मान कितना होगा, तो एक 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 कितना 0, 230। यानी टोटल जो मार्क्स थे इस एग्जाम के वो कितना था, 230, यानी घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा था कि टोटल कितने नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो समझ में आता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शरद ने 900 में 2 बैग खरीदे, उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें दिया हुआ है कि 900 रुपए में 2 सामान खरीदे गए और एक को 25% के लाभ पे और दूसरे को 25% के हानि पे बेच दिया गया, लेकिन उनका जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं x है और x को 25% के क्या पे बेचा जा रहा है, फायदा पे। तो 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1/4 यानी 5/4, यानी 4 के सामान को 5 पे बेच रहा है, ये एसपी हो गया। दूसरे को 25% के लॉस पे बेच रहा है, यानी हम मान लेते हैं वो या y है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में 1 का कमी, यानी 3/4, यानी 4 के सामान को 3 पे बेच रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया पहला का, ये दूसरा का। 4 से 4 कैंसिल, तो x/y इक्वल टू आ जाएगा 3/5, 3/5। अब यहां बोला है कि ये जो 3 और 5 आएगा, ये जो 3 और 5 आएगा वो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा ए और बी का, यानी 2 सामानों का रेशियो आ जाएगा सीपी का। किसका, सीपी का। तो हमारे हिसाब से 5 3 8, हमारे हिसाब से 8 का वैल्यू कितना है 900, 8 का वैल्यू कितना है 900। तो पूछा है बेगों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बेगों का क्रय मूल्य कितना है, दोनों बेगों का क्रय मूल्य कितना है। हम बोले 8 का मान 900 है तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 से कितना 100, यानी 2 का मान इतना है तो 1 का मान हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा तो आप बोलोगे 9 गुना 25 बटा कितना 2। हम बोले कि अगर 1 का मान इतना है तो 3 का मान कितना रहा होगा, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करने के बाद ये हो जाएगा 9 तिया 27 गुना 25 बटा कितना 2, यानी 25 सत्ते 175 का 5 कैरी 17, 25 दूना 50, 60 और कितना 70, यानी बटा 2। डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 गया 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी 337.5 पहला का सीपी निकल गया, यानी 337.5। हम बोलेंगे गा नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरा निकालते कब, जब ये वैल्यू अगर दोनों में 2 जगह सेम होता, लेकिन ये एक ही जगह पे है और हम इसलिए कह सकते हैं कि ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर दूसरा निकालना भी हो तो हम बोले 3 यूनिट का मान निकाले, अब 5 यूनिट का मान निकाल दो, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो उससे निकल जाएगा अगला का। अगला है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए सिंप्लीफिकेशन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि ये है तो ये जो 5 5 25, 25 3 28, 28 28 दूना कितना 56, ये हो गया 56, 56 और 5 कितना हो गया 61, 61 माइनस कितना 84, 4 में गया तो 3 और 8 में से 6 गया तो कितना 2, यानी -23 यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो देख लेते क्या होगा। 4 चौके 16, 4 4 तिया 12, 12 12 इधर हो गया 12 और इधर 5 दूना 10, 10 10 कैंसिल, या 12 आ गया, 12 दूना कितना 24, यानी 32 माइनस 24 प्लस कितना 30 प्लस 30, तो यहां से कितना बच जाएगा 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, यानी 38 खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो हम बता चुके हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो रेशियो का खाली क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यानी 25% घट जाती है, 25% का मतलब हो गया 25 चौके 100, यानी 3/4, यानी 4 से कितना हो जाती है 3। अब हमको वापस इसमें आना है तो हम इसका रेशियो उल्टा ले लेंगे, यानी 4 बटा क्या ले लेंगे 3, यानी 3 में कितना का वृद्धि 1 का, यानी 1 का वृद्धि 3 में, यानी 1/3। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 100/3%, 100/3%, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो यहां देखिए, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाला फिल करने वाला 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी एम्पटी, F फॉर फिल करना, E फॉर एम्पटी करना, 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम बोले कि इसका एलसीएम हो जाएगा 40, यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 8, यानी खाली करने वाला का एफिशिएंसी माइनस में ले लेते हैं और इसको प्लस में ले लेते हैं, यानी खाली करने वाला 1 घंटा में 8 यूनिट क्या करेगा खाली करेगा, और भरने वाला 1 घंटा में 5 यूनिट क्या करेगा भरेगा। आगे देखते हैं, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और दोनों पाइप एक साथ खोले दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से टंकी कितना का था 40 का, 40 का 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब अगर हम दोनों को एक साथ काम करवाएं तो सोचिए कि 5 भरेगा और 8 खाली करेगा, 5 भरेगा 8 खाली करेगा, तो बार बार 5 भरा जा रहा है और बार बार 8 खाली किया जा रहा है, तो हमारे हिसाब से प्रत्येक घंटा में 3 यूनिट खाली होगा। क्यों? क्योंकि 5 है 8 है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक यूनिट में 3 यूनिट क्या होगा खाली होगा। 3 एकम 3, 3 दाएं 30, यानी 10 घंटा, 10 घंटा में टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 रेलगाड़ियां 127 मीटर और 98 मीटर लंबी क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बार बार जीडी में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैं करवा रहा हूं, बहुत दिनों से क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार जीडी में पूछे जा रहे हैं, यानी इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। हम बोले कि टोटल डिस्टेंस हो गया 127 और 98, अगर हम जोड़े तो 8 15 का 5 कैरी 1 9 2 11 1 12 का 2 और 1 1 कितना 2, यानी टोटल डिस्टेंस दोनों को मिलकर 225 मीटर, 225 मीटर क्या करना है पार करना है। एक 35 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, दूसरा चल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर से, तो हम बोले कि रिलेटिव स्पीड इस समय जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की ओर जा रहा है, और जब भी दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर जाए तो एक दूसरे की लंबाई का डिस्टेंस पार करेंगे और साथ ही उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है जुट जाता है। तो हम बोले कि ये 55 है और ये कितना है 35 है, 50 30 80 10 90, यानी 90 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है कि 5/18 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए। मीटर में लिख दिए थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए हम बोले कि 9 से 9 दूनी 18, 9 दाएं कितना 90, 2 एकम 2, 2 पचे 10, पचे 25, अब 25 9 कितना होता है 225, यानी टोटल टाइम लगेगा 9 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगेगा 9 सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम देखो यहाँ देखिए 1 किलोमीटर पर आवर बराबर मैं पढ़ा चुका हूं कि ये होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसी का यूज करके मैंने सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं कि परिवृत्त यानी बड़ा वाला ले लेते हैं, परिवृत्त में r इक्वल टू होता है a बाय √3, a बाय क्या होता है √3, और जब अंतःवृत्त निकाला जाए तो अंतःवृत्त में अंतः त्रिज्या होता है a बाय 2√3, यहाँ पे a कुछ और नहीं है, ये जो समबाहु त्रिभुज था वो समबाहु त्रिभुज का साइड है, समबाहु त्रिभुज का क्या है साइड है, यानी ये साइड है। तो हम बोले कि अगर यहाँ से a निकालोगे, अच्छा ये पूछा था कि इसका अंतःवृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हम बोले कि अगर रेशियो ले लिया जाए, क्यों ले लिया जाए, देखिए तो हम बोले कि ये होता है पाई आर स्क्वायर इसका एरिया, और इसका इस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आ गया, बेसिकली रेशियो जो आएगा वो आर स्क्वायर बाय क्या आएगा आर स्क्वायर, यानी परिवृत्त का आर स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर का रेशियो दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इनके एरिया में कितना, मतलब एरिया का रेशियो क्या है। तो आर स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, वहां पे देखिए ए स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 3, और इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 दूना 4 और 4 दूना और 2 दूना 4, और ये हो जाएगा कितना गुना 3। तो ये बोले ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो हो जाएगा 4 अनुपात कितना 1, 4 अनुपात कितना 1, यानी 4 अनुपात 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 23 से 529 होता है, जब यहाँ 23 आ गया तो 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 576, 24 से 576 आ गया तो 24 से करेंगे तो 24 और 1 कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, और लिखा हुआ 1 गुना x क्या होगा, यानी ये इक्वल है 1 गुना x का, तो x बराबर कितना होना चाहिए 25, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, ये है तो ये रेशनलाइज करने पे आंसर आ जाएगा आई थिंक। चलो देख लेते हैं रेशनलाइज करके, अगर रेशनलाइज कीजिएगा तो ये हो जाएगा √7, यहाँ लिख देते चलो, √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस क्या 5, रेशनलाइज करिएगा तो √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। रेशनलाइज का मतलब हुआ कि अगर नीचे माइनस में है तो रेशनलाइज का समय में ये प्लस से इंटू हो जाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोले अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 5 कितना 12, अब प्लस 2 टाइम्स ए बी यानी 2 टाइम्स 7 5 कितना 35, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 बराबर कितना 2, 7 माइनस 5 बराबर 2। तो हम बोले 2 से कटेगा तो 2 छक 12, 2 एकम कितना 1, तो हम बोले ये आंसर आ गया 6 प्लस √135, 6 प्लस √100 कितना 35, तो ये हो गया 6 प्लस √135 कहाँ पे का पे, तो का नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, ओके, उसने इसे एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष रुपए 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन के आय का 50% है, ओके। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है, सुनिए, उसके पास कुछ जमीन है, अब उस जमीन को वो लीज पे दे दी तो उसके अलावा लीज से कुछ पैसा तो आता ही होगा, लीज पे दी तो पैसा आता ही होगा, मंथली आ रहा है, मान रहा है 5 साल के लिए दिया गया। अब हम बोले कि अगर लीज पे दी तो क्या लीज से ही पैसा वो कमाएंगे, नहीं, उसका इनकम भी खुद का है, हम बोले वो हर साल इनकम पे 6 लाख कमाती है, कितना कमाती है 6 लाख कमाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन के आय का 50% है। 50% का मतलब हुआ 1/2, 1 कितना 2, यानी ये अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख, ये कितना हो जाएगा 3 लाख, यानी पूरे 5 साल में उसका जो टोटल इनकम है वो कितना है 3 लाख। अगर 5 साल में 3 लाख है, 5 साल में 3 लाख है, तो क्या 1 साल में बता सकते हो कितना होगा, तो 5 छक कितना हो जाएगा 5 छक 30 और 1 2 3 4 यानी 60,000, यानी कितना 60,000, यानी ये हुआ
कि एक साल में वो 6 लाख तो कमा ही रही है, साथ ही साथ में 60,000 का यहां से आ जा रहा है उसका क्या, लीज का। तो 3 लाख सॉरी कितना हो गया, 6,60,000, 6,60,000, यानी ख नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया और 850 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, 500 का सामान को 850 में बेचेंगे तो बच्चा बता सकता है कि 350 का फायदा होगा कितना पे, 500 पे। तो हम बोले परसेंटेज में बदलेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 5 7 35, यानी कितना परसेंट, 70%, यानी ग नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब वो है, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 5 नए लड़कों को कक्षा में दाखिल दिया जाता है जिनकी औसत आयु कितनी है, 7 वर्ष है। ओके 7 वर्ष है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु हो जाती है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 20 लड़कों का औसत था 12, तो 12 दुना कितना हो गया, 24, यानी 240। 7 वर्ष का 5 लोगों का कितना है, 7 है, तो 5 7 कितना, 35, और टोटल लोग कितने हो गए, 20 थे पहले और अब बाद में कितने आ गए, 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 लोग आए, हाँ बिल्कुल 5 लोग आए, तो हो गया कितना, 25, यानी ये हो गया आपका 275 और ये हो गया कितना, 25, तो 25 से कम 25 और यहाँ पे 2 चला गया, 25 से कम 25, यानी एवरेज कितना हो गया, 11। घ नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो ये भी देखिए 10% क्या है, अधिक है, तो हम बोले 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है कितना, 11/10, यानी 10 में 11 अधिक है, तो पूछा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 11, 10 से कितना कम है, 1, कितना में, 11 में, और 1/11 का मतलब होता है कितना, 9.1/11%, पढ़ाया जा चुका है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 5 है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम पढ़ा चुके हैं कि लाभ निकालने के लिए या लाभ प्रतिशत या लॉस परसेंट, कोई भी परसेंटेज निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू का काम नहीं है। तो हम बोले 5 का सामान को 6 पे बेचा जा रहा है तो कितना का प्रॉफिट, 1 का, कितना पे, 5 का, और 1/5 का मतलब होता है कितना परसेंट, 20%, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 18 का, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो एक बात बताइए, अगर एरिया का रेशियो 9:1 है तो हम बोले कि एरिया का रेशियो 9:1 है, तो एरिया हमेशा स्क्वायर वैल्यू होता है, यानी 3:1 हो जाएगा साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। अब हम बोले कि उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं परिमाप निकालना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अगर यहां भी 4 से गुना कीजिएगा, यहां भी 4 से गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये कट ही जाएगा, तो आंसर कितना आने वाला है, 3:1, 3:1, यानी खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर क्या, 19। पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है, ओके, तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है। भरने वाला, फिल करने वाला 10 मिनट में और खाली करने वाला कितना, 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम बोले 15 दूना कितना, 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, ये खाली वाला है तो माइनस ले लेंगे, इसका इफिशियंसी प्लस में ले लेंगे। यदि 2 पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, बताओ। एफिशिएंसी 30 है, हम बोले अगर दोनों को एक साथ करें तो ये 3 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, तो बताओ 1 मिनट में टोटल भराएगा कितना, तो बोलोगे 3 भरेगा 2 खाली करेगा, 3 भरेगा 2 खाली करेगा, मतलब 1 बार बार फिल होगा, यानी 30/1, यानी कितना, 30 मिनट, यानी 30 मिनट, यानी गा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, धातु के ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है पिघलाकर इतना सेंटीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। यानी हमारे पास एक गोला है, गोला को कन्वर्ट करना है आपको सिलेंडर में यानी बेलन में, तो हम जानते हैं गोला का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी गोला का आयतन को आप बेलन के आयतन से कंपेयर कर दीजिए, आर यहाँ पे बड़ा लिख सकते हो सकता है कि समझने के लिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर है व्यास किसका, बेलन का, तो हम बोले त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू, तो 0 कितना हो जाएगा 1, और इसका तो दिया हुआ है कितना 1.5 सेंटीमीटर, बैठा देते हैं, पाई से पाई कैंसिल पहले कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया 4/3 इंटू आर का वैल्यू हो गया 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू कितना एच, यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ भी कितना 10 10 और यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, पॉइंट सब हट चुका है, 10 10 10 10 कैंसिल हो गया,
उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 के 20, 20 हो गया। अब पॉइंट हटा चुके थे, एक पॉइंट शायद बचा हुआ था, एक पॉइंट बचा हुआ है बिल्कुल। 5 के 20, 10 दूना 20, 15 दूना कितना 30, 30 दाएं कितना 300, कितना, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये 10 था, ये भी 10 था और ये भी 10 था, 10 10 ये कट गया था। उसके बाद 3 से 3 बचे कितना 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना कितना 4। अब 15 15 225, 225 गुना कितना 2, यानी 225 दूना कितना 500, 500। तो गा नंबर इसका बिल्कुल, अच्छा हाँ सॉरी 450, 225 का दूना कितना होता है 450, तो खा नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये नहीं होगा, 225 दूना होगा 450। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। ठीक है, थैंक यू।